अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो उसकी प्रॉपर्टी में जंप करें अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एसिड एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो हम कुछ एसिड्स के नाम लिख लेते हैं, जैसे कि HCl, HNO3, H2SO4, CH3COOH। चार एसिड लिख दिया मैंने। पहले वाले का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरे वाले का नाइट्रिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड, और ये एसिटिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और एसिटिक एसिड। ठीक है ना, या हम इसको इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, इथेनोइक एसिड। ऐसे सर हिलाने से याद नहीं होगा, कॉपी में लिखोगे तो याद होगा। तो हमने कुछ एसिड्स ले लिए ये जानने के लिए कि अब एसिड एक्चुअली में होते क्या हैं। तो जब भी एक सब्सटेंस को आप एसिड तभी बोलोगे, अब ध्यान से सुन लो, लिख लेना। एक सब्सटेंस को आप एसिड तभी बोलोगे जब पानी में ऐड होने के बाद वो H+ आयंस रिलीज करे। A substance is termed as acid when on dilution it releases H+ ions। हमेशा याद रखना, पानी में बहुत ताकत होती है, पानी में अच्छी से अच्छी चीज घुल जाती है, इसलिए हम उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि पानी में आप जो चीज डालते हो वो पॉजिटिव और नेगेटिव में टूट जाती है, और जब वो टूटती है तो डिसॉल्व होना शुरू होती है चीजें। सॉल्युबिलिटी वहीं से निकल कर आ रहा है कॉन्सेप्ट। समझे मेरी बात? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब आपने डाइल्यूट किया, अभी मैं डाइल्यूट का मतलब भी बताऊंगा तुम लोगों को, अभी ये समझो कि पानी में ऐड किया। ठीक है, तो पानी में ऐड होने के बाद ये डिसोसिएट कर गया, ये डिकम्पोज हो गया ये बोल सकते हैं, ये स्प्लिट हो गया ये बोल सकते हैं, ये आयोनाइज हो गया ये बोल सकते हैं, क्योंकि आयंस रिलीज हो रहे हैं। कौन कौन से आयंस रिलीज हो रहे हैं? पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस को हम बोलते हैं कैटायंस, नेगेटिव आयंस को हम बोलते हैं एनायंस। ठीक है, तो ऑन डाइल्यूशन एन एसिड ऑलवेज रिलीजेस H+ आयंस। वो तुम हर केस में देखोगे। HNO3 के लिए देख लो, HNO3 का डाइल्यूशन करोगे तो ये रिलीज करेगा H+ और नाइट्रेट NO3-। H2SO4 को डाइल्यूट करोगे तो 2H+ प्लस SO4 2-। ठीक है, CH3COOH को डाइल्यूट करोगे तो ये होता है CH3COO- प्लस H+। हाँ सर, आपने ऐसे एरो क्यों बनाया? इनकम्प्लीट एरो है ना ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये सारी फॉरवर्ड रिएक्शन है जो यहाँ पे जाके पहुंच गई, कंक्लूड हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि एसिटिक एसिड ना एक वीक एसिड होता है, वो पूरी तरह डिसोसिएट ही नहीं हो पाता, वो आधा डिसोसिएट होता है, फिर ऐड होने के बाद वापस से वो CH3COOH बना देता है। तो ये जो मैंने साइन बनाया है, दिस साइन इज फॉर रिवर्सिबल रिएक्शंस, जो आगे भी बढ़ती है और पीछे चले जाती हैं। तो फॉरवर्ड भी हो रहा है और बैकवर्ड भी हो रहा है। ये पूरी फॉरवर्ड रिएक्शंस है जो एक ही बारी में अपना फैसला कर देती हैं। इसका फैसला लटक जाता है बीच में, आगे जाती है फिर पीछे चले जाती है। ठीक है, खैर वो हमारा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि हर बारी H+ आयंस रिलीज होना चाहिए, तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा, और ये सारे के सारे एसिड हैं। बात समझ में आई? फिर तुम्हारा सवाल ये होगा, सर क्या हर सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन आता है वो एसिड है? आना चाहिए ना सवाल कि जो हर सब्सटेंस है जिसमें हाइड्रोजन आता है वो एसिड है। तो जवाब होगा, क्या होगा जवाब? नो। क्यों? पर वो हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में है ना, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आ रहा है कहीं? हम तो हाइड्रोक्साइड की बात ही नहीं कर रहे, हम तो H+।
हाइड्राइड आयन की बात कर रहे हैं, H प्लस आयन की बात कर रहे हैं, OH की बात नहीं कर रहा मैं। तो क्या सारे सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन आता है, जिसमें H प्लस आयन, जिसमें हाइड्राइड तुम्हें दिख रहा है, क्या वो एसिडिक इन नेचर होगा? अक्षिता कह रही है होगा, आद्या भी कह रही है होगा, हृदय भी कह रहा है होगा। एक सब्सटेंस है, नाम है उसका ग्लूकोज। क्या फॉर्मूला बनता है उसका? C6H12O6। यहां पे भी हाइड्रोजन आ रहा है, पर ये एसिड नहीं है, पर ये एसिड नहीं है। क्यों? क्योंकि पानी में ये डिसोसिएट होकर H प्लस आयंस रिलीज नहीं करता। कंडीशन क्या बताई है मैंने कि पानी में ऐड होने के बाद इट शुड रिलीज H प्लस आयंस, और ये पानी में ऐड होने के बाद H प्लस आयंस रिलीज नहीं करता। तो दैट इज वाई सारे कंपाउंड जो हाइड्रोजन कंटेन करते हैं आर नॉट कंसिडर्ड एसिड्स। All compounds containing hydrogen are not acids। समझ गए बात? ये आगे एक्टिविटी आएगी तो उसको हम और अच्छे से देखेंगे, क्योंकि अभी मैंने प्रॉपर्टी समझाई है तो एसिड के साथ मैंने ये भी बता दिया कि जरूरी नहीं है। अब क्या एसिड की डेफिनेशन क्या बनी? अ कंपाउंड दैट ionizes in water to release H plus ions is called an acid। जो पानी में ऐड होने के बाद H प्लस आयंस रिलीज करेगा वो ही एसिड है। Am I clear? Am I clear? लविशो को डाउट है? ठीक है, मान लेती हूं। मैं एक और बात बता रहा हूं कि जो मैंने डेफिनेशन बताई है ये इनकम्प्लीट है, तो 10वीं के लिए कंप्लीट है। 11वीं में जाके सीखोगे एसिड की कई सारी डेफिनेशंस होती हैं, है ना। 11वीं में जाके देखोगे कि चीजें तो बहुत ही ज्यादा पलट जाएंगी। यू विल सी न्यूमरस डेफिनेशंस फॉर एसिड्स। कोई ऐसे बोलता है, कोई ऐसे बोलता है, कोई ऐसे बोलता है। पर जब तक 10वीं में पढ़ रहे हो तब तक चीजें थोड़ी सी सॉर्टेड है, क्योंकि अभी तो बस फंडामेंटल पढ़ रहे हो केमिस्ट्री का। 11वीं में चीजें अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग बातें से डेफिनेशन बताते हैं अपनी, तो फिर वहां से चीजें खुलती हैं कि अच्छा ये भी एसिड है, इसमें हाइड्रोजन नहीं है तब भी एसिड है। समझे? नोट कीजिए इसको। अब थोड़ा आगे देखते हैं। कुछ एसिड ऐसे होते हैं, कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं। डिसोसिएट का मतलब कंप्लीटली टूट जाते हैं। ठीक है, मेरे किसी भी टर्म का कीवर्ड का मतलब समझना है तो पूछ लेना, ऐसे नहीं कि देख लेंगे अरे इसका मतलब ये होता होगा, नहीं। ठीक है ना, तो बिल्कुल भी हिचकिचाना मत। एसिड कुछ ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली स्प्लिट करते हैं, डिसोसिएट करते हैं, आयनाइज करते हैं, और कुछ ऐसे एसिड्स भी होते हैं जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो पाते हैं। तो जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो पाते हैं उन एसिड्स को नाम दिया जाता है वीक एसिड, और जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं उनको नाम दिया जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो पहले के जो 3 हमारे पास एसिड्स हैं, ये तीनों के तीनों कैसे एसिड हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स, क्योंकि इनका कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है पानी में। और ये है वीक एसिड। और ज्यादातर वीक एसिड जो होते हैं वो एडिबल भी होते हैं, यानी खाए जा सकते हैं। लैक्टिक एसिड पीते हैं रोज, दही में भी खाते हैं, है ना। और कौन सा बताया था? सिट्रिक एसिड, नींबू पानी सभी पी रहे होंगे घर में। ठीक है, ये हो गया एसिटिक एसिड, इसका सिरका बनता है। सिरका समझते हैं सब? विनेगर डालते चाउमीन में, डाल हाँ? मिर्ची डली होती है इसके ऊपर, हाँ। सिरका वो हो गया। अचार, अचार भी इसी की मदद से बनता है। ठीक है, तो ज्यादातर वीक एसिड जो होते हैं वो एडिबल भी होते हैं। ऑक्सैलिक एसिड, टैमरिंड एसिड,
ये सब के सब वीक एसिड्स की गिनती में आते हैं। तो वीक एसिड कौन से होते हैं खनक? अरे वाह, इतना आसान। अनिकेत? अर्नब? हाँ, स्प्लिट तो हो रहा है ये तो। जो कंप्लीटली स्प्लिट नहीं हो पाए, जो कंप्लीट तरीके से H प्लस आयंस रिलीज ना करे, उसको हम वीक एसिड बोलते हैं। जो H प्लस आयंस कंप्लीटली रिलीज कर दे, उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। इन तीनों को हम मिनरल एसिड्स भी बोलते हैं। अर्थ में मिल जाता है हम लोगों को ये, तो इसको हम मिनरल एसिड भी नाम दिया जाता है इनको। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स डेफिनेशन लिख दो यहां पर। विच कंप्लीटली ionizes in water, और यहां पर लिख देना which do not ionizes completely in water। ठीक है, do not completely ionizes in water। ठीक है।